अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 19 जनवरी पीर का दिन, कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। 4 दिन से मेरा घर ज़ेर निगरानी है, सर्वेलेंस की जा रही है। ये एक साबिक पीटीआई की एक बड़ी अहम रहनुमा शीरी मज़ारी साहिबा का एक ट्वीट सामने आया, उस हवाले से आपको डिटेल्स बताएंगे। सादा कपड़ों में लोग उनके घर के बाहर मौजूद। एक जानिब मुल्क के अंदर लोगों की आहो बका और दूसरी जानिब एलीट कल्चर, शादियाने जिस तरीके से बजाए गए, जो कुछ हुआ उस हवाले से आपको बताएंगे। और सोहेल आफरीदी इस टाइम फिर पहुंच गए। एक कानून के हवाले से बात हो रही है। ये तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं। कल मंगल का दिन कोई फैसला कुन हो सकता है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आगाज करेंगे शीरी मज़ारी, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा और जिन हालात में कहा, ऑब्वियसली मैं और आप सब जानते हैं। और जिस तरीके से एक बड़ी ताकतवर, बड़ी मौसर आवाज़ थी काबीना के अंदर भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। फिर इनकी साहबजादी ईमान मज़ारी ह्यूमन राइट्स के लिए बात बड़े चंद लोग अब पाकिस्तान में कर रहे हैं। खासतौर पे अगर काले कोट की बात की जाए, वकला की बात की जाए, जिनके पास एक लीगल प्रोटेक्शन मौजूद होती है, जिनको इस जबरी निज़ाम के खिलाफ बहुत कुछ करना चाहिए था पर वो नहीं कर पाए। लेकिन शीरी मज़ारी की जो साहबजादी है ईमान मज़ारी और उन जैसे कुछ लोग इस वक्त मौजूद हैं जो बात कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से ईमान मज़ारी और उनके जो खावंद हैं हादी अली चट्ठा, उनके हवाले से भी तमाम तर चीज़ें जो आपके सामने हमने साथ साथ रखी है। लेकिन आज शीरी मज़ारी का एक ट्वीट सामने आता है और वो कह रही हैं कि फॉर द लास्ट 4 days माई होम हैज़ बीन अंडर सर्विलेंस. Anyone who has come to see me has been followed, stopped and questioned. But on Saturday, बेसिकली वो कह ही रही है, तकरीबन 4 दिन से मेरा जो घर है वो ज़ेर निगरानी है। जो भी मुझसे मिलने रिश्तेदार वगैरह आता है उसको रोका जाता है, फॉलो किया जाता है, फिर रोका जाता है, सवाल जवाब किए जाते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जानबूझकर लोगों को जो मेरे घर आ रहे हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है। मेरे बेटे की सास और सिस्टर इन लॉ मेरे साथ खाना खाने घर पर आई और जब वो वापस गई तो उनको 2 नामालूम या सादे कपड़ों में मलबूस जो लोग हैं उनकी जानिब से 2 गाड़ियों की जानिब से 2 व्हीकल्स की जानिब से रोका गया। जो प्लेन सादे कपड़ों में लोग थे उनके अंदर से निकले और उन्होंने उनके आईडी कार्ड्स के हवाले से उन्हें कहा कि आईडी कार्ड्स दिखाएं। और उसके बाद वो दोनों खवातीन अकेली थी जब वो मेरे घर से जा रही थी। और रात के बहुत लेट पहर जो है, लेट आवर्स ऑफ द नाइट, लोगों को जो है बाकायदा तौर पर इस तरह से जो मेरे घर मुझसे मिलने आते हैं उनको फिर तंग किया जाता है। वो कह रही है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो इस रियासती निज़ाम पर तनकीद कर रही है और जो मेरा दामाद है उसका कसूर ये है कि उसने मेरी बेटी से शादी की। हादी अली चट्टा की तरफ उनका इशारा है, उनकी वो बात कर रही हैं। तो ये इस वक्त पूरे का पूरा आपका निज़ाम है। एक जानिब आपकी सिंध हुकूमत, आपके पंजाब हुकूमत की ढेरों तारीफ़ें करते हैं आपके DG ISPR खड़े होकर और इतनी तारीफ़ें बांधी जाती हैं, इतनी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं। लेकिन उसी सिंध के एक शहर में, कराची, जहाँ से हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, वो शहर जो पाकिस्तान की जो कहते हैं ना माशी एक रीढ़ की हड्डी, हमने कराची को हमेशा एज अ बिजनेस हब ही हमने सुना कि हमारा बिजनेस हब है, रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान चलता कराची से है। वो कराची जो मतलब जो ऑब्वियसली एक रोशनियों का शहर कहा जाता है, मईशत के हवाले से रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उस कराची में एक प्लाजे के अंदर आग लग जाती है, गुल प्लाजे के अंदर, और 36 घंटे बाद, 36 आवर्स के बाद उस आग पर काबू पाया जाता है। पहली गाड़ी वहाँ जो रेस्क्यू की आती है वो 43 यानी 43 मिनट्स बाद रिपोर्ट किया जा रहा है पहुंचती है। जो मर्जी झूठ बोले जाए, लेकिन चीफ फायर ऑफिसर ये कह रहे हैं कि फिर पानी की किल्लत भी हो जाती है। वो आग जिसमें 3 से 4 मिनट के अंदर काबू, या मैक्सिमम 7 से 10 मिनट के अंदर काबू पाया जा सकता था, उस आग के हवाले से ये सारी कहानी। वहाँ पर जानी नुकसान, वहाँ पर माली नुकसान, माली से भी ज़्यादा जानी नुकसान। और जिस तरीके की वहाँ से खबरें आ रही है, एक आहो बका है वहाँ पर लोगों की, एक परेशानी है वहाँ पे लोगों के अंदर इस वक्त में, इस दौर में। जिन लोगों की वहाँ दुकानें जल गई हैं, अगर वो खुद बच भी गए तो वो यही दुआएं कर रहे होंगे काश हम भी मर ही जाते तो अच्छा था। क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त मईशत के हालात हैं, जिनकी दुकानें, उनका असासा, उसके अंदर जितने का वो लाखों का करोड़ों का सामान मौजूद था, जिनका वो सब खत्म हो गया। वो सामान उन्हें कौन डलवा के देगा, या किस तरीके से वो अपना कारोबार वहां से आगे बढ़ाएंगे, और उनके लिए कितना बड़ा ये ट्रॉमा है, ये चीज़ नहीं सोची जाती। यानी कराची के अंदर जब एक सर्विलेंस सामने आई है, तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स यहाँ सामने लिखी थी कि 260 से जायद बिल्डिंग्स की जो है बाकायदा तौर के ऊपर आप कह लें कि मुआयना किया गया है, जिसमें पता चला है कि सिर्फ 6 बिल्डिंग्स जो हैं वो मयार पर पूरी उतरती हैं कि अगर आग लग जाए या कोई मामला हो जाए तो 6 बिल्डिंग्स, यानी ये बिल्डिंग पूरी की पूरी मुनहदम हो गई, लेकिन इसमें कोई आग नहीं बुझा सका। 36 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया और 43 मिनट के बाद पहली गाड़ी पहुंची। ये इस वक्त गवर्नर्स के हालात हैं। 3 अरब का आपका नुकसान इस पूरे उस पे उसके अंदर हो चुका है। लेकिन ये बेसिकली सारी सिचुएशन है, क्योंकि जब आप विंडिक्टिव पॉलिसीज बनाते हैं, जब आपकी पॉलिसीज, आपका पूरे का पूरा तर्ज हुक्मरानी सिर्फ इंतकाम के ऊपर मबनी होता है या किसी जिद और अना के ऊपर मबनी होता है, फिर आप कोई प्रिएम्प्टिव मेजर्स नहीं ले सकते, फिर आप किसी किस्म की आवाम की फलाह बहबूद का नहीं सोच सकते। यानी वहाँ पर एक बड़ा प्लाजा, उसके अंदर जो माली नुकसान हुआ वो कौन भरेगा। लिटरली यहाँ पर मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे हैं, कितने मैसेजेस मुझ तक पहुँच रहे हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के जरिए, कि वहाँ पर जो लोग हैं उनके तमाम सामान
سامان جل گیا ہے اور اب وہ لوگ زکوٰۃ ایلیجبل ہو چکے ہیں, ان پر زکوٰۃ لگتی ہے, اور کوئی ایک ہی کمانے والا تھا گھر کا, اس کی پوری دکان جل گئی, سارا سامان جل گیا, تو ان کے لیے ڈونیشنز دیں. یعنی آپ اندازہ کریں یہ حالت ہو چکی ہوئی ہے لوگوں کی. لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں شاہانہ نظام ہے, ایلیٹ کلچر ہے, بہت باتیں ہو رہی ہیں شادی کے حوالے سے. ویسے تو شادی کسی کا بڑا پرسنل ایک پورے کا پورا پرسنل ایونٹ ہوتا ہے. شادیاں جو ہے وہ کسی کی بھی ایک پرسنل ایونٹ ہوتا ہے, اس پہ کامنٹ کرنے کے میں حق میں نہیں ہوں, لیکن کیونکہ شادی کی جس طرح سے تصاویر بنوائی گئی, پھر جس طریقے سے عوام کے سامنے انہیں لایا گیا, تو شاید کچھ شادیاں جان بوجھ کر ایسی, یا کچھ فوٹو شوٹس شاید جان بوجھ کر اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ عوام کو نا ایک سافٹ امیج دکھایا جائے, اپنی فیملی پکچرز دکھائی جائیں, اور ایک سافٹ امیج کے ذریعے چیزوں کو گیدر کیا جائے, اور ایک عوام کی جو کہہ لیں ہمدردیاں ہیں, سمپتھیز ہیں یا پیار ہے, اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کی جائے. لیکن جب عوام آہو بقا میں ہو, یعنی سولیڈارٹی بھی نہیں دکھائی گئی نا. یعنی جاتی عمرہ کی شادی تھوڑا سا ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو جاتی ہے, جو گل پلازا کے اندر ہوا ہم سب کے سامنے, اور یہ جاتی عمرہ کا معاملہ نہیں ہے. کچھ دن پہلے سندھ کے اندر بھی ایک شادی ہوئی, اور اس میں بھی جو کچھ ہوا ہم سب جانتے ہیں. پورا شہر کہا جا رہا تھا کہ جب شادی کے کچھ مخصوص آورز سے بند کیا گیا وہاں, کیونکہ بڑے بڑے لوگوں نے پہنچنا تھا, تو جو شادی جاتی عمرہ کے اندر لاہور کے اندر ہوئی, اوبیسلی مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی دوسری شادی, اس پر کامنٹ, بہت ساری چیزیں بڑی پرسنل ہوتی ہیں. اوبیسلی ہر کسی کے شوق ہوتے ہیں شادیوں کو لے کے, وہ پورے کرتا ہے, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے جب آپ نے پورے پنجاب میں ون ڈش کا کہا ہوا ہے, اور وہ آپ نے کہا بھی اس لیے ہوا ہے کہ غریب پر کوئی بوجھ نہ پڑے, غریب کی جیب پر بوجھ نہ پڑے, اور ون ڈش ہونی چاہیے تاکہ کوئی کمپلیکسٹی کا شکار نہ ہو, تب آپ کی اپنے اوپر وہ قانون لاگو کیوں نہیں ہوا؟ کیوں جو ہے وہ انڈین ڈیزائنر, اچھا انڈین ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دیں اگر علیمہ خان صاحبہ, تو بڑی بات کی جاتی ہے, لیکن اپنی بہو ان کی انڈین ڈیزائنرز کو زیب تن کیا ہوا انہوں نے. اوبیسلی اگین کسی کی بڑی پرسنل چوائس ہے, کسی کی بڑی پرسنل یہ تمام تر ایک لائف ہے, چیزیں ہیں, لیکن جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں اور پھر اس طریقے سے جب چیزیں بھی آپ کے سامنے آنے لگ جائیں, تو پھر اوبیسلی پھر اس پر لوگ کامنٹ کرتے ہیں. اور پھر جب آپ کی عوام اس طرح سے چل رہی ہو نا, جو آپ کے معاشی حالات ہیں, ہمیں دکھایا جاتا ہے پاکستان بہت غریب ہے, ہمیں لیکچرز دیے جاتے ہیں ہم نے شاہانہ خرچے کم کر دیا ہے, ہم کسی قسم کا شاہانہ لائف سٹائل نہیں جی رہا ہے, ہم جو ہے وہ بڑے آپ کے عوامی لوگ ہیں, ہم کے ووٹوں سے آئے نہیں, ہم فارم 47 والے نہیں ہیں, 45 والے ہی ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ کے ایکشن سے بھی یہ ثابت ہونا چاہیے کہ واقعتاً پریکٹیکلی بھی آپ وہ سب کر رہے ہیں عوام کے لیے. لیکن جتنے بڑے بڑے برانڈس کے پرسز اٹھائے ہوئے تھے, جس طرح سے جو جوتے زیب تن کیے ہوئے تھے, پھر بہت ساری سرجریز کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. اگین وہ بھی پرسنل ہے, اگر کوئی سرجری کروا کے کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, کوئی افورڈ کر سکتا ہے, اور کسی کو اگر لگتا ہے کہ ایسی جو فیک بیوٹیز ہیں اس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہے, تو وہ ضرور اس کو آپٹ کرے, اس کی طرف جائے. لیکن سوال اگین یہی اٹھتا ہے کہ پھر آپ عوامی نہیں لگتے, پھر آپ عوامی نہیں دکھتے, اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ عوامی نہیں دکھتے تو پھر عوام کے دلوں میں بھی آپ کسی صورت نہیں ہوتے. انفیکٹ دلوں میں تو بہت دور کی بات ہے, عوام جس طریقے سے, عوام تو ٹی وی چینلز سوئچ کر دیتے ہیں, آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے, اور اگر آپ کے چہرے بھی تبدیل ہو گئے, اگر آپ خوبصورت بھی لگ رہے ہیں, اس کے باوجود عوام نہیں اٹریکٹ ہوں گے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ جو سافٹ امیجز اس طریقے سے پورٹرے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اوبیسلی یہ بھی ایک, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ فرحان ملک صاحب نے لکھا ہے, رفتار کے جو سی ای او ہیں, کہ روم اور یونان میں جب حکومت انتہائی غیر مقبول ہو جاتی تھی تو گیمز, میلے ٹھیلے, شادی بیاہ اور جشن کی تقریبات کا اہتمام کر کے لوگوں کا دل بہلایا جاتا تھا. تو دیٹس دا ہول اسٹوری جو میں جس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. آلدو یہ ایسا ٹاپک نہیں تھا جس پہ ڈیبیٹ کی جائے, لیکن کیونکہ شادی کی ڈیبیٹ چل رہی ہے, کیونکہ ایک جانب کراچی میں آہو بقا ہے, لوگ سفر کر رہے ہیں, اور دوسری جانب جب شادیانے چل رہے ہیں, اور پھر اتنے عیاشی کے جا کر لیول کے اوپر چل رہے ہیں جب, تو پھر عوام سوال کرتی ہے, اور پھر ہم عوام کے لیے ہی بات کرتے ہیں, تو پھر obviously اس چیز کو ہم نے بیچ میں اس پر ڈیفینیٹلی بات ضرور کرنی تھی. یہ ایک جانب سچویشن ہے. اور میں اگر آپ کو بتاؤں تو خبریں یہ ہے کہ فیصل آباد کے اندر جو ہمارا انڈسٹریل ہب آپ جس کو کہہ سکتے ہیں, ہماری انڈسٹریز ہیں وہاں پر, فیصل آباد کے اندر 1.5 سے 2 لاکھ مزدور جو انڈسٹریز سے منسلک تھا, وہ اس وقت بے روزگار ہو چکا ہے. پاکستان میں بے روزگاری تو ایک اتنا روزگار ملنا مشکل ہے, لیکن بے روزگار ہونا بہت آسان ہے. میرا اپنا دفتر سیاست ڈاٹ پی کے اسلام آباد کے اندر ان کا دفتر موجود ہے. ہمارا سیاست ڈاٹ پی کے آرگنائزیشن کا پاکستان میں واحد دفتر اسلام آباد میں ہے, وہ بند ہو گیا. اب سے 2 روز پہلے بند ہو گیا. تقریباً 1.5 ماہ سے, جب سے میری عمرے سے واپسی ہوئی, ہم گھر سے کام کر رہے ہیں, ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, مختلف طریقوں سے دھمکیاں, ہیلے بہانے, حالات ہمارے لیے مشکل کرنے کی کوششیں, جو بلڈنگ جس اونر کی تھی اس کو پریشرائز کرنے کی کوششیں, بہت کچھ ہے جو وقت آنے پر بڑا کھل کھلا کر بتایا جائے گا. لیکن حالات ہمارے لیے ایسے بنائے گئے. ہمارے لیڈ اینکر سوراب برکت آج تقریباً 53 ڈیز انہیں ہو چکے ہیں, صرف قصور کشمیر ایکشن کمیٹی یا کشمیر کے اندر احتجاج عوامی اس کو دکھانا, قصور صنم جاوید کا انٹرویو کرنا. ایک صحافی انٹرویو نہیں کرے گا تو کیا کرے گا, سوال یہ اٹھتا ہے. اور جس کے باعث ان کو بھی اب جس طرح سے اریسٹ کیا گیا, پھر ان کے کیسز کو لگنے نہیں دیا جاتا, اور جو تمام تر کہانی ہے
और फिर सियासत.pk के दफ्तर को बिलाखिर बंद करना, तो दफातर तो आप बंद कर सकते हैं। आप दूसरी जगह भी हम दफ्तर खोलेंगे, हम जानते हैं आप बहुत ताकतवर हैं, आप वहाँ से भी बंद करवा देंगे, लेकिन आवाज़ें आप बंद नहीं करा सकते। ये ट्राइपॉड, ये फ़ोन, ये चीज़ें आप आके हमारे घरों में हमसे ले नहीं सकते। आवाज़ों को बंद नहीं कराया जा सकता अनटिल और अनलेस आप किसी को बिल्कुल ही ख़त्म ना कर दें। तो आवाज़ें बंद नहीं हो सकती किसी न किसी डोमेन के अंदर, किसी न किसी तरीके से हर कोई अपनी डोमेन के अंदर रहकर बात करेगा, जितनी बात पाकिस्तान में रहकर की जा सकती है, लेकिन बात ज़रूर करेगा। क्योंकि वाक़ई में जिसके अंदर वो सहाफ़त की एक हिस्स मौजूद हो ना, वो फिर वो शख़्स चुप नहीं रह सकता। फिर जो अवाम के लिए करता है सहाफ़त ख़ास तौर पे, वो बिल्कुल चुप नहीं रह सकता। तो ये इस वक़्त सिचुएशन पूरे के पूरे पाकिस्तान में बना दी गई है, और जो 18 साल से वोटर की उम्र बढ़ शुरू हो रही थी, उस ब्रैकेट को ख़त्म करके कहा जा रहा है 25 साल वाले को वोट डालने दिया जाएगा। इस पर राना सनाउल्लाह साहब भी सामने आ गए, कमर ज़मान कायरा साहब भी सामने आ गए। वो कह रहे हैं जी कि मुल्क की जो क़यादत है वो चूज़ करना बड़ा एक बड़ा काम है, और हम इसकी ज़िम्मेदारी यंगस्टर्स को नहीं दे सकते, वो किसी और गलत बंदे को चूज़ कर दें। तो फिर बिलावल भुट्टो को आपने अपनी पार्टी की क़यादत क्यों सौंपी थी, जब वो ग़ालिबन 19 या 20 साल के थे? एक लेटर के ज़रिए बस अनाउंस कर दिया था कि बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखेंगे। तो ये तमाम तर सवालात हैं फिर। आपको खौफ है कि 18 से 25 का जो 2.5 करोड़ वोटर है वो 99.9% इमरान खान का है, तो आप ये भी करके देख लें 25 से ऊपर वाला कौन-सा इमरान खान का नहीं होगा। तो ये आप लोग जो ये जो पता नहीं कौन इन्हें मशवरे देता है, किस किस्म के इनके पीछे लोग बैठे हैं जो कहते हैं ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, तो ऐसे सब नहीं चलने वाला। जो कुछ ये कर लें, अगर ये धमकियाँ देने की कोशिश है, इमरान खान तक एक मैसेज भिजवाने की कोशिश है कि हम ये करेंगे और फिर आपके वोटर को खत्म कर देंगे, तो इस सब से कुछ भी नहीं होने वाला। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी आज मुतासरीन के रजिस्ट्रेशन कैंप्स के अंदर, जहाँ ऑपरेशन ज़दा इलाके हैं, वहाँ पहुंचे। खवातीन को ज़मीन पर बिठाए जाने पर उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया पर बरहमी का इज़हार किया है। फ़ौरन ज़रूरी सहूलियात की फ़राहमी के अहकामात भी जारी किए हैं। इसके साथ-साथ जो मैं आपको इम्पोर्टेंट खबर बताऊँ सोहेल आफरीदी के हवाले से, तो उन्होंने वहाँ पे ये भी गुफ्तगू की है, जहाँ उनके आगे बहुत बड़ी तादाद में मजमा मौजूद था कि आप बंदूक की नोक पर ज़बरदस्ती हमें हमारे घरों से निकालते हो, लेकिन हम तो बंदूक नहीं उठा सकते। मैं बंदूक की जगह अपनी कौम को कलम देकर आप लोगों के साथ जंग लड़ूँगा। और फिर वज़ीर आला के सोहेल आफरीदी का बाड़ा डोगरा मुतासरीन कैंप दौरा के मौका पर खिताब, इस वक़्त वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इस वक़्त तमाम तर पाकिस्तान की सिचुएशन है। एक सूबे के अंदर एक सूबे की आवाम की खिलाफ वर्जी करके, आवाम की ख्वाहिशात के बिल्कुल 360 डिग्री एंगल ऑपोजिट जाकर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। सूबे की अमारत केपी असेंबली, जहाँ पर सूबे के नुमाइंदे मौजूद हैं, वहाँ पर बैठकर तमाम कबायली लोगों ने, सिर्फ पीटीआई ने नहीं, तमाम सियासी जमातों, तमाम कबायली माहिदीन, तमाम जिरगे के लोगों ने ये फैसला सुनाया कि किसी सूरत भी ऑपरेशन सूबे के हक में नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ अपनी बंदूक का जोर दिखाने के लिए कहा गया कि ऑपरेशन तो हर सूरत होगा, क्योंकि शायद अवाम वाक़ईतन कीड़े मकोड़े हैं। फिर इनकी अगर आप फंक्शंस उठा के देखें तो वो उससे भी यही पता चलता है। और फिर जिस तरीके से कराची के अंदर इमारत में आग लगी, इमारत मुनहदम भी हो गई, आग बुझाई नहीं जा सकी, तमाम तर सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी थी, उससे यही पता चलता है कि ताकत के ज़ोर पे पता नहीं क्या कुछ करने की तैयारी है, लेकिन एक प्लान अल्लाह का भी होता है और एक इनका भी है। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मज़ीद अपडेट्स आपको अगले व्लॉग में करेंगे, अपडेट करेंगे, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो सब्सक्राइब करें उनका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।